ज़बान खोलेगा कौन? अगर आप चुप रहे तो फिर बोलेगा कौन? मेरे किसान भाइयों, आज आप लोग यहां पर अपनी एकता और ताकत को दिखाने के लिए इकट्ठा हुए हैं। ये इकट्ठा होना आपको क्यों पड़ा? क्योंकि जो एलडीए है वो एक सरकार का ऐसा तंत्र है, वो जो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा माफिया, जो किसानों का सबसे बड़ा डकैत है, वो एलडीए है। ये आपकी जमीनों पर डकैती डालने के लिए आया है। ये आपके बाप दादाओं की जमीन को कब्जा करने के लिए आया है। ये आपकी जमीन है जहां पर आप अनाज उगाते हैं और इन अमीरों को भी खिलाते हैं। अगर अन्नदाता को ये भगाने का काम करेंगे तो हम एलडीए को यहां नेस्तो नाबूद कर देंगे। अगर आपको एलडीए से पंगा लेना है, इस सरकारी तंत्र से अगर आपको पंगा लेना है और अपनी एकता को मजबूत करना है, तो आपका बैनर कोई भी हो, लेकिन आपकी आवाज सिर्फ किसान के लिए होनी चाहिए। किसान जिस तरीके से बिना किसी इंफॉर्मेशन के, बिना किसी सूचना के, बिना अवगत कराए आपके अधिकारों का हनन किया गया है, क्योंकि आपका यह अधिकार है कि अगर आपकी जमीन है आप उसको बेचें या रखें। यह कानून कोई नहीं बना सकता है कि आपकी जमीन को रजिस्ट्री करने से रोका जाए। अगर इन्होंने रजिस्ट्री करने से रोका है तो आप इनको अपने क्षेत्र में घुसने से रोक दीजिए। अगर ये आपके यहां घुसे तो जब आप एक होंगे, क्योंकि एकता एक ऐसी ताकत है, अगर आप लोग किसी बैनरों में बढ़ जाएंगे तो आपकी एकता को तोड़ा जाएगा। कुछ लोग आएंगे, कुछ नेता भी आएंगे, हर तरीके के लोग आएंगे, सत्ता के भी आएंगे, विपक्ष के भी आएंगे, किसान नेता भी आएंगे, लेकिन जो आपके हितों की बात करेगा आप उसकी बात को सुनेंगे। आप बिखरेंगे नहीं, एक होकर के चलेंगे। एक शेर के साथ अपनी बात कहता हूं, जज्बे शौके शहादत को मत पूछिए, जज्बे शौके शहादत को मत पूछिए, अब तो हथेली पे सर ले लिए हैं। अरे मरने से कब तक डरे हम, एलडीए जैसे कातिलों के मोहल्ले में डरने लिए। जब आपने एलडीए से मुकाबला करने का मन बना लिया है तो इस रास्ते में चाहे सरकारी रोड़ा पड़े, चाहे गैर सरकारी रोड़ा पड़े, उन रोड़ों को, उन गड्ढों को आपको पाटना है, वो गड्ढे चाहे जैसे भी हो। इस वजह से अपने अधिकारों के लिए जो लोग लड़ते हैं उनको ही कामयाबियां मिलती है, क्योंकि अगर आप अपने अधिकारियों के लिए लड़ना नहीं जानेंगे तो आप बिखर जाएंगे और आपको बिखेरने की भी कोशिश की जाएगी। आज हमारे भाई ने हमको दावत दी कि किसानों के हितों के लिए आप बात करने के लिए आइए। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं अपने संगठन का भी नाम लेना नहीं चाहता हूं, लेकिन अगर अन्नदाता के हितों की बात आएगी तो सबसे पहले हमारे संगठन के युवाओं का खून आपकी जमीन के लिए बहेगा और आपके लिए हम लड़ेंगे। और मैं किसी लाभ के लिए नहीं आया हूं, मैं सिर्फ इस वजह से आया हूं कि भाई ने आवाज दी, उस भाई की आवाज में आवाज मिलाना मेरा काम है। और आखिरी बात इस शेर के साथ अपनी खत्म करूंगा, एकता, अखंडता, सबरसता, भाईचारा जो आपको ताकत देगा, आपको एनर्जी देगा। और अल्लामा इकबाल की वही एक शेर कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदोस्तां हमारा,